निलंबित नेता हरक सिंह रावत। रावत जी, आज आप काफी भावुक हो गए, आपको देख के थोड़ा बुरा भी लगा, लेकिन क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जिस तरह आपने कहा बिल्कुल ये असत्य है कि परिवारवाद को लेकर आपने मेरे बयान सुने होंगे, तो मैं परिवारवाद के बहुत खिलाफ था। मैंने कहा भाई किसी व्यक्ति को इसलिए मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो किसी मंत्री की पुत्रवधू है, बेटा है, बेटी है, पत्नी है, और किसी को उसके प्रभाव को, उसकी क्षमताओं को किसी को इसलिए भी वंचित नहीं रखा जाना चाहिए कि वो किसी मंत्री का वो है। अगर उसके अंदर प्रतिभा है तो उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। रावत जी, बिल्कुल मैं आपकी बात को मेरी बात रोक लीजिएगा। कोई टीचर किसी का जी, रावत जी, आपने बोला कि वो किसी की पुत्रवधू है, उस करके मौका नहीं मिलना चाहिए। आपकी बात को मैं ऊपर रखता हूं, लेकिन 5 साल तक तो आप बीजेपी में खुश थे, लेकिन अचानक जब आपको निलंबित कर दिया गया, इस समय आप निलंबित नेता है भारतीय जनता पार्टी के, आपको मंत्री पद से हटा दिया गया, तो आपको घुटन क्यों महसूस होने लगी? मैंने एक चीज कही है, आप अगर पूरे पिछले 5 साल के इतिहास को अगर देखेंगे तो मैं सिर्फ इसलिए भाजपा में बना रहा क्योंकि मैं 2016 में कांग्रेस छोड़कर हम भाजपा में आए थे, इसलिए हमारी मजबूरी थी कि भाई हम पे ये आरोप लगेगा कि हम, और इसलिए मैंने मन बनाया था कि चाहे भाजपा सरकार आए चाहे ना आए, मैं भाजपा में बना रहूंगा। मैंने भाजपा से पहला जो से कहा कि भाई आप ऐसा करो, मैं चुनाव लड़ने के मूड में नहीं हूँ, और ये बेटी ने, मैं अभी उससे पहले मेरे मन नहीं था, लेकिन 6 जनवरी को मैं जब कमाल का आपके मन की भी दाद देनी पड़ेगी कि आपका चुनाव लड़ने का भी मन नहीं था, लेकिन आप चुनाव भी लड़ लिए। आपका विधायक बनने का भी मन नहीं था, आप विधायक भी बन गए। आपका मंत्री बनने का भी मन नहीं था, लेकिन आप मंत्री भी बन लिए, और 5 साल तक मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री बदल गए लेकिन मंत्री आप रहे। नहीं, आप मेरी बात सुन, मन आपका कमाल का है। मैं पिछले 1 साल से, देखिए मैं पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो नई बात कर रहा हूं, मैं तो आपके मन की बात। बहुत बार विधायक रह गया। हाँ, मैंने सिर्फ इस समय कहा कि मुझे आप पार्टी में कोई काम दे दो, और अगर चुनाव लड़ाना ही है तो इस लड़की को लड़ा दो, और वो भी आंकलन कर लो कि ये इसमें आप चाह रहे थे। आपने बड़े सामान्य रूप से बोला कि अगर लड़ाना ही है तो इस लड़की को लड़ा दो। पूरी बात सुन लीजिएगा, ये सिर्फ आरोप झुका है। उन्होंने मुझसे, देखिए आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए ना। आप एक तरफा बात कर रहे हैं ना। मैं तो एक तरफा नहीं कह रहा, आपको सुन रहा हूं। सुन लीजिएगा ना मेरी बात जी। हाँ, तो सुन लीजिएगा। मैंने प्रहलाद जोशी से भी कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपने पहले नहीं कहा। मैंने कहा जी मुझे पहले, मैं गया नहीं, मैं अभी 6 जनवरी को लहसुन में गया, वहां मैंने जिस तरह प्रभाव देखा इस लड़की का, तो मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर करूं। तो उन्होंने कहा मैं अमित शाह जी से बात करूंगा और फिर बताऊं। बात इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। और मैंने कहा जी अगर आपको एक ही टिकट देना है तो आप इसको लड़ा दीजिएगा, मैं नहीं लड़ूंगा, और मैं वैसे भी इच्छुक नहीं हूं। इस बार इस लड़की को लड़ा दीजिएगा। मैं बहुत बार मंत्री रह गया हूं, विधायक रह गया हूं, मैं पार्टी में कोई भी काम तो यही हरक जी, आपने भी खुद ही बोला कि मैंने बोला कि मेरी लड़की अच्छा काम कर रही है उधर, उसको टिकट दे दीजिए। यही तो ब्लैकमेलिंग होती है ना, पार्टी तय करती है कि किसको टिकट देनी है, किसको टिकट ब्लैकमेलिंग नहीं है। ये कोई परिवार वाली बीजेपी तो पार्टी है नहीं कि यहाँ पर परिवार तय कर देगा। यहाँ तो संगठन वाली पार्टी है, तो संगठन तय करेगा किसको टिकट मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। देखो अनिश जी, देखिए आप है माना, अगर अपने एडिटर से या किसी उससे अगर आप कोई सुझाव देते हैं तो वो ब्लैकमेलिंग नहीं होती है। ये ब्लैकमेलिंग नहीं है। मैं बोलूं सिर्फ एक सुझाव, मैं बोलूं कि कल से मैं यहाँ पे शो नहीं करूंगा। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरा भतीजा कार्यक्रम करेगा, तो ये तो भाई भतीजावाद हो गया ना, ये तो परिवारवाद हो गया। मैं बोलूं, मैं अगर ये कार्यक्रम नहीं करूंगा तो मेरे बाद जो लायक है व्यक्ति उसको ये कार्यक्रम मिले। एक निवेदन करूं, या कोई आईएएस अफसर है क्या, कोई आईएएस अफसर है क्या, उसके बेटे को आईएएस में सिविल सर्विस में बैठने का अधिकार नहीं है क्या? आपका परिचय मुझसे आज का नहीं है, आपका परिचय मुझसे कई साल पुराना है। आप कई सरकारों में मंत्री भी रहे, आप कई सरकारों के अंदर आप नाराज भी रहे, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि भाजपा का झूठा आरोप है। घुटन किस बात की हो रही थी? आपको घुटन परिवारवाद की वजह से थी। मैं आप बता रहा हूं, मेरे नहीं कुछ नहीं थी, पर यह बात तो 4 दिन पुरानी है। मैं त्रिवेंद्र रावत जी के समय में मुझे काम नहीं करने दिया गया। मैंने एक दिन अमित शाह जी से कहा
कि मैंने आप मुझे हमें पार्टी में लाए थे, आपने सुध नहीं ली हमारी। अब हमारी मजबूरी क्या थी कि हमने आपसे वायदा किया कि हम पार्टी में बने रहेंगे, इसलिए हम पार्टी में बने हुए हैं। और अब मैंने नहीं छोड़ी पार्टी। मैं आज आपको तो ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, कल केवल सोशल मीडिया में मैं, बल्कि वो काऊ भाई के पास जो विधायक हैं रायपुर से, उनके पास प्लाजो से फोन आया, हरक सिंह को दिल्ली ले आओ। मैं दिल्ली आ रहा था उनको प्लाजो से मिलने के लिए। मैंने आज अमित शाह जी से मिलना था। कोई, मैं आपको विश्वास करो नहीं करो इस बात पे, कोई विश्वास करे नहीं करे, मैं तो विश्वास करने वाला। एक सेकंड, गौरव भाटिया भी है बीजेपी के माने हुए प्रवक्ता माध्यम से बड़े नेता भी हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। वो देखिए, गौरव भाटिया वो मान रहे हैं कि वो बेटी के लिए अपनी टिकट उन्होंने सिर्फ जिक्र किया था, उन्होंने मांगी नहीं थी, लेकिन उनका निलंबन कर दिया गया। गौरव भाटिया, नमस्कार, सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं। हरक सिंह रावत और गौरव भाटिया को दिखाइए, बोलिए गौरव जी। देखिए अमीश जी, ऐसा है, अक्सर ऐसा होता है कि भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जहां पे संगठन की ताकत, नेतृत्व की ताकत और जो हमारी विचारधारा है उसकी ताकत पे व्यक्ति आगे बढ़ता है। लेकिन जब ये कांग्रेस पार्टी के लोग होते हैं या समाजवादी पार्टी में लोग हैं, ये हमारी पार्टी में आते हैं तो हमारी पार्टी के संस्कारों को भी पूरी तरह से अपने जीवन में उतारना होता है। यहाँ भाई भतीजावाद और परिवारवाद नहीं है। यहाँ ये नहीं है कि सोनिया गांधी हटेंगी तो राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे, राहुल गांधी हटेंगे तो फिर से सोनिया गांधी बन जाएंगी। समाजवादी पार्टी में भी यही है अमीश जी, कि जब से पार्टी की संस्थापना हुई है तब से क्या हुआ है, तब से केवल एक परिवार का सदस्य ही अध्यक्ष रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है, चाहे उत्तराखंड हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। मैं खुद वहां दौरे पे था। मैं आपको एक बात बता दूं, कई बार नेता, हरक जी यहाँ बैठे हैं, मैं ये कहूंगा कि ऐसे बड़बोले बयान देते हैं जिससे जो हमारा कर्मठ कार्यकर्ता है, जो नेता है, जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनकी भावनाएं आहत होती हैं। और जो हमारा केंद्र नेतृत्व है सभी चीजों का ध्यान में रखते हुए निर्णय लेता है और जनता जो है इसका स्वागत करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टियों में फर्क है। ठीक है हरक जी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी में फर्क है, बीजेपी परिवार को आगे नहीं बढ़ाती, बीजेपी इंडिविजुअल्स को आगे बढ़ाती है। हरक जी, अनिश जी, शायद देखिए अनिश जी, शायद गौरव जी मेरे बारे में बहुत नहीं जानते हैं। मैं गोविंदाचार्य जी के साथ विद्यार्थी परिषद में मैंने 1980 से काम किया। मैंने पश्चिम उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री रहा हूँ, मदन दास जी के साथ काम किया। मैं पौड़ी जिले का उस जमाने में भाजपा को खड़ा किया उत्तराखंड में, जब स्कूटर से चलता था, जब भाजपा को लोग बड़ियों की पार्टी कहते थे। मैं 91 में कल्याण सिंह की सरकार में पहली बार विधायक बना। 28 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश में मंत्री बन गया। त्रिवेंद्र राव जी उस सरकार में, उमानाथ सिंह जी जो जौनपुर से विधायक थे, मंत्री थे, उनके साथ प्यारू थे। मैंने फिर 93 में भाजपा से चुनाव लड़ा, पूरी बहुमत से जीत गया। उत्तराखंड का जब आंदोलन चला तो मैंने गैर राजनीतिक संगठन बनाया। फिर तो आप समझते हैं, मतलब आप इतनी अच्छी वानगी दे रहे हैं कि आप मदन दास देवी को कोट कर रहे हैं, आप बड़े बड़े नेताओं को कोट कर रहे हैं, संघ के बड़े बड़े वरिष्ठ लोगों को कोट कर रहे हैं। रज्जू भैया मुझे बहुत प्यार करते थे। आप रज्जू भैया को कोट करें तो फिर तो आप बीजेपी की ठोस को समझते होंगे, फिर तो बीजेपी की कार्यप्रणाली को आप समझते होंगे। और मैं 7 मंत्री थे। हाँ बिल्कुल समझता था मैं, लेकिन उस भाजपा में और इस भाजपा में बहुत जमीन अंतर है। देखिए मैंने 96 में जब भाजपा छोड़ी थी तो उस समय उत्तराखंड में एक माहौल ऐसा बन गया था कि राजनीतिक दल नहीं चलेंगे। लेकिन हरक जी, मेरा आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल है। अब तो कांग्रेस आपको कह रही है माफी मांगेंगे तभी हम आपको लेंगे। हरीश रावत ने स्पष्ट रूप से बोला आप माफी मांगेंगे तब हम आपको लेंगे।